फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज थ्रू गेट 2024 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि जारी की गई है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के द्वारा। कब से कब तक आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, इसकी वैकेंसीज कितनी कितनी है, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए। सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल एक वन सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों को सभी तरह की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का न्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स मिलेगी। तो सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन करके रख लीजिए। जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, उसको भी पता चले इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। और जिसने टेलीग्राम चैनल से देख रहे हो उसने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहे। एंड जिसने फेसबुक पेज से देख रहे हो उसने फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहे, जिससे आप लोगों को यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज सभी तरह की प्लेटफॉर्म से आने वाली सारी अपडेट मिल सके। तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज थ्रू गेट 2024 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि जारी की गई है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के द्वारा, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 19/2024, डेट है 6 दिसंबर 2024। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फास्ट डिसिप्लिन मैकेनिकल गेट 2024 कोड ME एरिया 1 नंबर ऑफ पोस्ट फॉर थर्मल पावर स्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी टोटल 34 वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप UR कैटेगरी 14 वैकेंसीज, EWS category 3 vacancies, OBC NCL category 9 vacancies, SC category 5 vacancies, ST category 3 vacancies, and area 2 number of post for mines and allied service, total 50 vacancies, category wise breakup, UR category 20 vacancies, EWS category 5 vacancies, OBC NCL category 14 vacancies, SC category 7 vacancies, ST category 4 vacancies, total number of post area 1 34 plus area 2 50, total 84. Second discipline electrical gate 2024 code EE area 1 number of post thermal power station renewable energy, total 18 vacancies, category wise breakup, UR category 7 vacancies, EWS category 1 vacancies, OBC NCL category 5 vacancies, SC category 3 vacancies, ST category 2 vacancies, and area 2 number of post for mines and allied service, total 30 vacancies, category wise breakup, UR category 13 vacancies, EWS category 3 vacancies, OBC NCL category 8 vacancies, SC category 4 vacancies, ST category 2 vacancies, total number of post area 1 18 plus area 2 30, total 48. Third discipline civil gate 2024 code CE area 1 number of post thermal power station renewable energy, total 15 vacancies, category wise breakup, UR category 7 vacancies, EWS category 1 vacancies, OBC NCL category 4 vacancies,
SC category 2 vacancies, ST category 1 vacancies, and area 2 number of posts for mines and allied service total 10 vacancies. Category wise breakup: UR category 4 vacancies, EWS category 1 vacancies, OBC NCL category 3 vacancies, SC category 1 vacancies, ST category 1 vacancies. Total number of post: area 1 15 vacancies plus area 2 10 vacancies, total 25. Fourth, discipline, control and instrumentation. GATE 2024 code IN. Area 1 number of post: thermal power station, renewable energy, total 10 vacancies. Category wise breakup: UR category 4 vacancies, EWS category 1 vacancies, OBC NCL category 3 vacancies, SC category 1 vacancies, ST category 1 vacancies, एंड एरिया 2 माइंस एंड एलाइड सर्विस पोस्ट में कोई भी वैकेंसीज नहीं है। तो दोनों एरिया मिलाकर टोटल पोस्ट 10। ओवरऑल टोटल वैकेंसीज सभी डिसिप्लिन को मिला के 167। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट, कैंडिडेट्स को गेट 2024 एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होना चाहिए रिलेवेंट गेट पेपर कोड में। सेकेंड, ओनली गेट 2024 मार्क्स ही वैलिड माना जाएगा इन दिस रिक्रूटमेंट, इस रिक्रूटमेंट में। थर्ड, कैंडिडेट्स गेट 2024 रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जब करेंगे तब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉम्प्लीटेड होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट, डिसिप्लिन मैकेनिकल, गेट 2024 कोड ME, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। सेकेंड, डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल, गेट 2024 कोड EE, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुल टाइम और पार्ट टाइम डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग। थर्ड, डिसिप्लिन सिविल, गेट 2024 कोड CE, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। फोर्थ, डिसिप्लिन कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, गेट 2024 कोड IN, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डिसिप्लिन गेट 2024 कोड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे कैटेगरी वाइज, UR EWS OBC NCL कैटेगरी 60% एंड SC ST कैटेगरी 50%। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काउंट की जाएगी 1 दिसंबर 2024। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपर एज लिमिट डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, UR EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स 30 ईयर्स, OBC NCL कैटेगरी कैंडिडेट्स 33 ईयर्स इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन, SC कैटेगरी कैंडिडेट्स 35 ईयर्स इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन, ST कैटेगरी कैंडिडेट्स 35 ईयर्स इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन, जो कि काउंट की जाएगी 1 दिसंबर 2024। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। SC ST कैटेगरी 5 ईयर्स, OBC NCL कैटेगरी 3 ईयर्स, PWBD UR कैटेगरी 10 ईयर्स, PWBD OBC NCL कैटेगरी 13 ईयर्स, PWBD SC ST कैटेगरी 15 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन मैक्सिमम एज 58 ईयर्स। इन सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट ग्रेड पे स्केल CTC डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, सेकेंड ग्रेड E2 पे स्केल INR 50,000 रुपीज़ से 1,60,000 रुपीज़, CTC पर एनम अप्रॉक्स INR 13.62 lakhs एंड ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी GET पोस्ट का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 1 ईयर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स का प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा एरिया 1 एंड एरिया 2 बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ सिलेक्शन डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस ओनली इंटरव्यू के बेसिस पर करवाया जाएगा और मार्क्स पैटर्न रहेगा गेट 2024 80 मार्क्स एंड पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स और कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा एरिया 1 थर्मल पावर स्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड एरिया 2 माइंस एंड एलाइड सर्विस पोस्ट के लिए और मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी बेस्ड ऑन गेट 2024 स्कोर मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स के बेसिस पर। कैंडिडेट सिक्योर्ड 80 मार्क्स एंड पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स के बेसिस पर और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन करवाया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन से पहले शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसका मतलब केवल इंडिया के निवासी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस बॉन्ड डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सर्विस बॉन्ड रहेगा 3 lakhs रुपीज़ 3 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू अप्लाई। इसका मतलब कैसे अप्लाई करना है उसका गाइडलाइन दिया हुआ है, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो और www.nlcindia.in इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड में आप लोगों को अप्लाई करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन फीस डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए EWS OBC एनसीएल कैटेगरी कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस प्लस 354 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी टोटल 854 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी और SC ST PWBD एक सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी, केवल 354 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी पे करनी पड़ेगी और पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में ही जमा कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट डेट डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ओपनिंग डेट एंड टाइम 16 December 2024 at 10 hours। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट एंड टाइम 15 January 2025 at 5 hours तक आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर पाएंगे एंड ऑनलाइन पेमेंट फीस लास्ट डेट एंड टाइम 15 January 2025 एट 11:45 आवर्स तक आप लोग इसमें पेमेंट कर पाएंगे एंड ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पेड फीस विद इन टाइम लिमिट डेट एंड टाइम 16 January 2025 एट 5 आवर्स तक आप लोग एप्लीकेशन कर पाएंगे। सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल एक वन सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों को सभी तरह की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का न्यूज़ इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स मिलेगी। अगर आप लोगों को हमारे अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन करके रख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम एंड फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पर भी जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर
इस रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन PDF एंड एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहां पर भी जाकर डिटेल नोटिफिकेशन PDF चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।